जैसा कि पिछली कड़ी में हम जैसन के केस का ज़िक्र कर रहे हैं। जैसन जो कि एक 32 वर्ष का युवक है, वो शादीशुदा है, उसका एक बेटा भी है, उसके पिता भी हैं, माता का स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन एक एक्सीडेंट में उसके सिर से नीचे का सारा हिस्सा पैरालाइज़ हो गया। वो एक बहुत बेहतरीन शेफ़ अपनी फ़ील्ड में बहुत लोकप्रिय व्यक्ति रहा, लेकिन वर्तमान समय में उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वह खुद उठकर अपने कार्य भी नहीं कर सकता। ये जो एक बड़ा एक्सीडेंट जैसन की लाइफ में आया, इसके पीछे रीज़न क्या था? क्या ये उसकी किस्मत का हिस्सा है, उसके सोल प्लान का हिस्सा है और उसने अपनी किस्मत में इसे खुद लिखा है? हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, ये दूसरी कड़ी है। जैसा कि हमने देखा कि पिछली कड़ी में जैसन ने जब अपने सोल प्लान में इस एक्सीडेंट को चुना, इस एक्सीडेंट का उसने इस चीज़ को क्यों चुना? उसने इस चीज़ को इसलिए चुना क्योंकि पास्ट बर्थ में उसके बहुत सारे जीवन ऐसे रहे थे जहाँ वो भार्यमुखी रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब उसे लोकप्रियता चाहिए, उसे धन चाहिए, वो भौतिक रूप से इस दुनिया को देखता रहा है और अंतर्मुखी बिल्कुल भी नहीं रहा है। ये उसके लिए क्योंकि वो भी अपनी ये जो रिकार्निएशन की साइकिल है, पुनर्जन्म का चक्र है, उसे ख़त्म करना चाहता है, जल्दी ऊँची जंप लगाना चाहता है। तो जितनी जल्दी हम अपनी अंतरात्मा की तरफ मुड़ जाते हैं, उतनी जल्दी हम इस जर्नी को पूरा करते हैं। ऐसा ही जैसन ने भी चूज़ किया, इसीलिए जैसन ने इस चीज़ को चूज़ किया। तो जब इस सोल प्लान को बनाया जा रहा था, तो उसकी मम्मी जी ने इस सोल प्लान का हिस्सा बनने से इनकार किया। क्योंकि अब जब किसी व्यक्ति की लाइफ़ में इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है, तो जितना असर उस पर पड़ता है, उतना ही असर उसके परिवार पर भी तो पड़ता है। उसके आस-पास के लोगों पर भी तो उतना ही असर पड़ता है। तो उसकी माताजी ने उसके इस प्लान का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि वो इस चीज़ को झेलने के लिए सक्षम नहीं है। पहले भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट लाइफ़ उन्होंने जी है जैसन के साथ जो कि वो अब नहीं कंटिन्यू करना चाहती। इस वजह से ये चीज़ जैसन की लाइफ़ में पहले भी हो सकती थी, बचपन में भी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी इस प्लान का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। अब एक पॉइंट पे तो मम्मी क्योंकि उसका इस प्लान का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बचपन में नहीं हुई। लेकिन मेरे विचार से ये मेरे विचार हैं, एक पॉइंट और भी हो सकता है कि एक बच्चे के रूप में अगर वो इन परिस्थितियों से गुज़रता, तो शायद आंतरिक रूप से इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता जितना कि सब कुछ देखा जीवन में, उसके बाद सब कुछ छूटा। एक 32 वर्ष का मैच्योर व्यक्ति बनने के बाद ये घटना जीवन में घटी, तो अब जितना वो अंतर्मुखी हो पाएगा, अपनी सही पहचान के साथ जुड़ पाएगा, शायद तब ना जुड़ पाता। ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ये मेरे विचार हैं। ख़ैर, जब जैसन ने सोल वर्ल्ड में अपनी जो आत्मा उसकी वाइफ़ का रोल प्ले कर रही है, उससे इस विषय पर चर्चा करी, तो उसने पहले कहा कि ये उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। लेकिन फिर भी ये उसके लक्ष्य के साथ जाता है क्योंकि अब तक के कई जीवन उसने दूसरों की सेवा करते हुए गुज़ारे हैं और ये भी एक तरह से उसी जो उसके पास बर्थ रहे हैं जिसमें उसने सेवा का एक उसका चक्र रहा है, उसी को एक तरह से कंटिन्यू करता है और वो ये कर पाएगी। यानी देखा जाए तो आंतरिक स्तर पर जैसन की वाइफ़ कुछ इस तरह के रोल पहले भी प्ले कर चुकी है, इसलिए वो सक्षम थी इस रोल को प्ले करने के लिए और ये उसके जो लाइफ लेसन जो सेवा के साथ जुड़े हुए थे, उसके साथ भी सही बैठता था। इसलिए उसने इस रोल को करना चूज़ किया। यहाँ पर इस कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले जो एक चीज़ मुझे समझ में आती है, जो एक छोटा-सा निचोड़ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अच्छा हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई उसके लिए कुछ ना करे। वो बेशक करे, वो देने वालों में हो, वो लेने वालों में ना हो, हर व्यक्ति ये चाहता है। बात चाहे कुछ भी हो, बात चाहे धन की हो, बात चाहे सेवा की हो। बहुत बहुत बार मैंने बुज़ुर्ग लोगों से भी ये कहते सुना है कि नहीं, 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 हम हमारी कोई सेवा ना करें, हम चलते-फिरते जाएँ। देखिए, ये भाव तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक चीज़ समझिए कि ये एक चक्र चल रहा है, हम सब एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई अलग-अलग नहीं है। आप किसी के लिए कुछ करते हैं, कोई आपके लिए कुछ करता है। आपने किसी के लिए कुछ किया, वो आपके या उसके लाइफ़ लेसन का पार्ट था। किसी ने आपके लिए कुछ किया, वो उसके सोल प्लान का हिस्सा है। वो उसके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए भी बेनिफिशियल है।
तो ये वाला जो एक भाव होता है ना, देखिए वैसे बड़ी खूबसूरत भाव है। मुझे पता है कि अक्सर आपने बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे जो मोटिवेशनल गुरु हैं, बड़े गुरु हैं, उनके मुंह से एक बात सुनी होगी कि नहीं नहीं, हमें भगवान देने वालों में रखे, लेने वालों में ना रखे, हम सेवा करें, हमें सेवा करवानी ना पड़े। लेकिन ये भी करुणा का, सेवा का सही अर्थ नहीं है। यहाँ पर भी आप अपने आप को एक तरह से सुपीरियर बनाना चाहते हैं। एक तरह से आप अपने आप को ऊँचा रखना चाहते हैं। थोड़ा-सा इस ये जो बात है ना, इसमें थोड़ा-सा कहीं न कहीं, पूरी तरह नहीं लेकिन काफ़ी हद तक इसमें अहंकार का भी भाव है। क्योंकि जो सही मायने में करुणा है वो ये है कि आप बिना शर्त, बिना रिटर्न की भावना, बिना कि ये तू मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, तू इस बात को याद रख, किसी के लिए करते हैं और ऐसे ही कोई आपके लिए करता है। जैसे आप किसी की सेवा कर रहे हैं वैसे कोई आपकी सेवा करता है। भविष्य में जैसे आज वर्तमान में आप किसी की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, कोई आपकी सेवा करके आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसमें आप उस पर या वो आप पर एहसान नहीं चढ़ा रहे हैं। ये सही मायनों में एक तरह से सच्चा करुणा का लेसन सीख रहे हैं, जिसमें हम ये सीखते हैं कि याद भी नहीं रखना, ना जिसके साथ हुआ वो याद रखे, ना जिसने किया वो याद रखे। सही मायने में अंदर से फीलिंग डेवलप होनी चाहिए किसी के लिए कुछ करने की। अगर आप याद रखते हैं, तो वो सही मायने में करुणा डेवलप नहीं हो रही, वो तो एहसान का रिटर्न करना है मुझे, ये डेवलप हो रहा है। इन दोनों बातों में फ़र्क है, क्योंकि एहसान शब्द आते ही अपने आप को निचला समझना या मैंने एहसान कर दिया तो अपने आप को ऊँचा समझना, थोड़ा-सा कहीं अहंकार आ जाना या अपने आप को दया का पात्र समझ लेना, ये वाली फीलिंग्स काम करने लगती हैं। तो ये जो जैसन का पूरी स्टोरी है उसमें से एक जो निचोड़ निकल के अब तक जो निचोड़ निकल के आया है वो ये भी है कि कोई आपके लिए कुछ बेहतर करता है, आपकी सेवा करता है या आप किसी की सेवा करते हैं, तो इसे करुणा की, बिना याद रखे जाने वाले, बिना अनकंडीशनल लव की कैटेगरी में रखें। इस चीज़ को समझें कि ये उसके लाइफ लेसन का या आपके लाइफ लेसन का पार्ट हो सकता है, सोल प्राण का हिस्सा हो सकता है। उसने भी कुछ सीखना होगा, उसकी ज़रूरत हो सकता है। इसे एहसान की तरह ना लें। यहाँ पर एक लाइन प्रयोग की गई है। एक लाइन कही गई कि अ, जैसन के मार्गदर्शकों ने और डेबीना मतलब जो उनकी वाइफ़ हैं, उनके मार्गदर्शकों ने, उनके पिताजी के मार्गदर्शक ने, उनके पुत्र के मार्गदर्शक ने, क्योंकि सबके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है ना, जो कुछ भी जैसन चूज़ कर रहा है इतना बड़ा एक्सीडेंट। सबके मार्गदर्शकों ने सीरियसली आपस में डिस्कशन किया और इस बात पर चर्चा करी कि जैसन किस चीज़ की मांग कर रहा है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसन किस चीज़ की मांग कर रहा है। देखिए यहाँ पर जैसन की लाइफ में जो एक्सीडेंट हुआ, ये जैसन की मांग है। उसने चूज़ किया है। परमात्मा ने लिख दिया उसके भाग्य में, किस्मत में प्रभु ने क्यों लिखा? ये सब जो शिकायतें हैं ये मत कीजिए। ये आपकी लाइफ आपने बनाई, आपने चूज़ करी। और अगर आपने चूज़ करी है तो अपने किसी बेनिफिट के लिए चूज़ करिए, किसी रीज़न से चूज़ करिए, किसी वजह से चूज़ करिए। मार्गदर्शक ने भी आपको सपोर्ट किया है इस लाइफ़ को चूज़ करने में, तो उसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा। उन्हें आपकी बेहतरी नज़र आई होगी। जैसे कि जैसन के मामले में था, जैसन ने ये लाइफ़ लेसन क्यों चूज़ किया? क्योंकि वो पहले बहुत सारे ऐसे जीवन जी चुका था जहाँ वो बहुत भारे-मुखी रहा है। बाहर बाहर की दुनिया की तरफ देखता रहा है बहुत ज़्यादा। अब तो अंदर की तरफ देखना उसके लिए ज़रूरी था। क्योंकि वो अपने इस पुनर्जन्म की साइकिल को जल्दी खत्म करना चाहता था। जल्दी लाइफ लेसन सीख कर इस चक्र से बाहर निकलना चाहता था। इसलिए चूज़ किया है उसने ये लेसन। अब इसी चीज़ में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो निकल कर सामने आई है, वो ये जैसन के केस में भी निकल के सामने आई है कि जब जैसन का एक्सीडेंट हुआ तो जैसन बिल्कुल अनकॉन्शियस अवस्था में चले गए थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब इस व्यक्ति में प्राण नहीं है। अ, ये वो वक़्त था जब जैसन के पास एक बार फिर सबकॉन्शियस रूप से फिर उसके पास, मतलब एक बार गेंद फिर उसके पाले में थी कि अच्छा बताओ, क्या अब भी इस जीवन को कंटिन्यू करना चाहते हो? देखिए, अब देखिए प्रकृति मार्गदर्शक किस हद तक कदम-कदम पे हमारा साथ देते हैं, हमें ही तो नहीं समझ आता।
जैसन ने इतनी बड़ी चीज़ खुद चूज़ करी, पूरा लाइफ प्लान बनाया, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लाइफ प्लान बनाया, सब कुछ बनाया। ये दुर्घटना घट भी गई। इसके बावजूद जब वो बेहोशी की अवस्था में थे, उस समय उनके मार्गदर्शक ने एक बार फिर कहा, एक बार फिर क्या अब भी कंटिन्यू करना चाहते हो? अगर नहीं, तो अब भी हम सोल वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। अगर जैसन ने उस वक़्त जब ये एक्सीडेंट हुआ था और वो बेहोशी की अवस्था में था, अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस चीज़ का डिसीज़न ले लिया होता कि हाँ, अब मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना, तो उसी वक़्त उसकी मृत्यु हो जाती और वो सोल वर्ल्ड में चला जाता। यानी कि अंत तक अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ में होती है, अंत तक। ऐसे समझ लीजिए एक बच्चे ने 12th क्लास में साइंस में एडमिशन ले लिया है। अब उससे साइंस पढ़ी नहीं जा रही, तो अंत तक उसने 1 सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी दे दिया है, तब भी अंत तक उसका टीचर उससे पूछ रहा है कि बेटा, आपको लगता है आप कंटिन्यू कर लोगे? आप पढ़ पाओगे? अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। अंत तक टीचर उससे ये पूछ रहा है। ऐसे ही हमारे मार्गदर्शक भी अंत तक हमसे भी पूछते हैं। अब ये बात समझ नहीं आएगी, आप बोलेंगे कहाँ पूछते हैं? जीवन में इतनी मुश्किल आई, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। पूछते हैं, सबकॉन्शियस रूप से पूछते हैं। वो देखिए अ, अभी मेरे पास व्हाट्सएप पर एक एक्सपीरियंस आया था, शायद मैंने आप लोग के साथ शेयर किया या नहीं किया मुझे याद नहीं। लेकिन उसमें एक लेडी ने मुझसे एक बात कही थी कि उनके पिताजी का उनके पिता शायद मैंने शेयर भी किया, इस पे शायद मैंने वीडियो भी बनाई है, उन्हीं की आवाज़ में है। तो उसमें उन्होंने एक लाइन कही थी कि मेरे पिताजी मुझे बीमार दिखे सपने में, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि बेटा अगर मैं नहीं जाता, तो परिवार में कोई और जाते। ये लफ्ज़ थे उनके पिताजी के। मतलब अगर उनके पिताजी की मृत्यु ना हुई होती, तो परिवार में किसी अन्य की मृत्यु होती। ये क्या था? ये एक सबकॉन्शियस रूप से एक सोल ने अपनी उम्र का एक हिस्सा अपने परिवार के दूसरे व्यक्ति को दिया है। ये डील कैसे हुई है? सबकॉन्शियस रूप से हुई है। अगर कॉन्शियस रूप से कोई व्यक्ति आपसे कहे कि तू अपनी आयु मुझे दे दे, तो शायद आप देंगे ही नहीं। उस वक़्त आपको ये ज़िंदगी बड़ी प्यारी लगेगी। लेकिन अब चेतन रूप से आप एक भौतिक दृष्टि से चेतन मन से सोचने वाले इंसान नहीं है ना। आप आत्मिक दृष्टि से सोचने वाले एक आत्मा है ना। इसलिए ये डिसीज़न ले लिया उस सोल ने और अपनी आयु के जो कुछ साल थे वो उसने अपने परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को दिए, जिसकी मृत्यु उस समय लिखी होगी। ये एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है और उन्हीं लेडी की आवाज़ में शेयर किया है जिन्होंने मुझे ये एक्सपीरियंस भेजा था। अब इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए मतलब कदम-कदम पे कितना सपोर्ट कर रहे हैं हमारे मार्गदर्शक कि अंत तक भी पूछ रहे हैं जैसब से कि जैसन अभी भी बता दो, क्या ये कंटिन्यू करना चाहते हो? जैसन ने तब भी इसे कंटिन्यू करना चुना। इससे पहले भी मैंने एक केस आपके साथ शेयर किया था, जिसमें सेम बात हुई थी कि एक बच्चा जो ब्लाइंड हो गया था उस मतलब वो पैदा ही हुआ था कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी जिसकी वज़ह से पैदा होने के बाद वो पैदा तो आँखों के साथ हुआ था, लेकिन पैदा होने के बाद वो ब्लाइंड हो गया कुछ डॉक्टर्स की गलती की वज़ह से। उस वक़्त भी उसके मार्गदर्शक ने उससे पूछा कि लाइफ़ कंटिन्यू करना चाहते हो? अगर नहीं, तो हम सोल वर्ल्ड में वापस चले जाते हैं। क्यों कहा? क्योंकि अंधा होना उसकी लाइफ़ में नहीं लिखा था, उसके सोल प्लान का हिस्सा नहीं था। अब पूरी तरह से उसका सोल प्लान को पूरी तरह से रीसेट करना था। तो एक बार फिर गेंद उसके पाले में थी कि बेटा करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? इसी तरह से कदम-कदम पर गेंद हमारे पाले में होती है। अब इसी तरह से आगे जैसन की ही स्टोरी आगे चलेगी और उसमें से बहुत कुछ हमें सीखने समझने को मिलेगा। ये दूसरा जैसन की स्टोरी का दूसरा भाग है। नीचे मैंने जैसन की स्टोरी के सभी भाग इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट में आपको जैसन की स्टोरी के सभी कड़ियाँ जो 2 बन चुकी हैं और आगे जो भी बनेंगी वो सब आपको उसमें मिलेंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम